रही है। आज हम लोग चल रहे थे त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी। इसमें एक क्लास हुआ था और आज ये दूसरा क्लास है। हम लोग 5वां नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक ना। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छा से। ये हम लोग बना लिए ये चित्र के अनुसार कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, A और C। चलिए पहले हम लोग नाम रखते हैं इसका A, B और C। इसमें कहता है AC बराबर BC यानी A और C और B और C यानी ये दोनों बराबर होगा, यानी कर्ण और इसका आधार बोलो ये बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC, A और B जो है वो बराबर होगा 2A और C से, यानी A और C इसके जो है ये होगा AB बराबर 2AC, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा। तब कहता सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तब जो है क्या हो रहा है इससे? चलो यही है इसमें दिया हुआ। कहता है इसके शीर्षलंब तब कहता सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तब कहता है ये सब दिया हुआ है इसका। तब कहता है इस त्रिभुज A, B और C जो है इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABC त्रिभुज है ये समकोण है। समकोण किसको बोलते हैं पता है? यानी ये दिखाना होगा कि ये जो कोण है इसका ये समकोण है। समझ में आया? चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या है? इसमें ये दिया हुआ है, कि AC बराबर है BC। ठीक है, AC बराबर है BC, ये दिया हुआ है। और AB स्क्वायर A और B स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, 2AC स्क्वायर A और C स्क्वायर, ये चीज इसमें दिया हुआ है। चूंकि A और B स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलो? AB 2AC को हम क्या लिख सकते हैं? 2AC को हम ऐसा लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर बराबर ये होगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? होगा ना। तभी देखो ये 2AC का मतलब ये हुआ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं ये चीज। ठीक ना। इसके लिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब वो बोलो AC स्क्वायर देखो AC स्क्वायर कहाँ है यहाँ? ये A और C। ठीक ना। और तो AC तो एक ही भुजा, दूसरा भुजा तो है नहीं, लेकिन कहा क्या रहा है? AC बराबर BC। समझ में? इसका मतलब है एक AC ये है, दूसरा ये BC, क्योंकि दोनों बराबर है इसीलिए यहाँ AC के जगह पे यहाँ हम BC भी लिख सकते हैं। ठीक ना। वही काम करेंगे। एक AC के जगह पे हम लिखेंगे BC यानी B और C स्क्वायर प्लस AC। अब देखो अब यहाँ कारण दे दो क्योंकि यहाँ ठीक
AC बराबर BC, ठीक है। AC को हम BC भी लिख सकते हैं, BC को हम AC भी लिख सकते हैं। यहाँ ये हो गया। अब जो है अब पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से बोलो, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं, बोलो। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग यही ना जानते हैं, ए बी स्क्वायर के यानी ए और बी स्क्वायर के बराबर होगा AC BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कर्ण जो है दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ये ना। जब दो भुजा को मिला के हम जोड़ेंगे तब अकेला कर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ भी यही है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से हम इसको कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। क्योंकि मेरा यहां हो रहा है AB, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि हमको कर्ण जो है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है, ठीक ना। लेकिन देखो अब तुम लोग सोचेगा कि यहाँ ये कर्ण मतलब ऐसा है, ठीक ना। देखो अब इसमें जो दिया हुआ है तुमको तो उसी के अनुसार मानना होगा। इसका मतलब है यहाँ कर्ण इसको बता रहा है, समझना। इसको फिगर को तुम उल्टा की भी बना सकता है। ये इसका मतलब AC स्क्वायर, इसको ये कर्ण नहीं माना हुआ, यहाँ इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं ABC, ऐसा भी मान सकते हैं। अब देखो क्या होता है, A और C बराबर B और C, ऐसा हो सकता है, बोलो होगा कि नहीं। और उसके बाद देखो AC बराबर BC यानी A और C बराबर है BC, इस तरह भी हो सकता है, ठीक। नाम में थोड़ा सा ये हो रहा था और कोई दिक्कत नहीं। अब AB स्क्वायर यानी A और B स्क्वायर बराबर होगा किसका, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आया समझ में। AB स्क्वायर यानी A और B स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी ये। अब इस AC को A और C को बदले हम BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। BC यानी ये, B और C यानी ये, ठीक ना। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये, यानी ये दोनों के बराबर होगा A और B स्क्वायर। अब आया समझ में, सिर्फ थोड़ा सा ये बदल दिया, ठीक है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये कोण 90 डिग्री है। जब पाइथागोरस प्रमेय को वो सेटिस्फाई कर जाता है, संतुष्ट कर जाता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। बस इसी के अनुसार चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A, ठीक है। कहता है ये जो है एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, बोलो। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका सारा भुजा समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर हो, उसी को समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। वही यहाँ भी कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A, यानी ये टोटल भुजा जो है इसका 2A, ये भी बनाए हैं 2A, ये भी 2A, ठीक, ये भी 2A, ठीक, 2A है। इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब कहता जो है इसका सभी शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करिए। देखो एक शीर्षलंब यहाँ डालेंगे, प्रत्येक शीर्षलंब कितना शीर्षलंब होगा, 3 शीर्षलंब होगा, ठीक ना। शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, जो शीर्ष से डाला गया लंब हो। शीर्ष किसको बोलते हैं, इसको, 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 समझ में, यही ना। एक यहां से डाले, अब दूसरा कहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे, तीसरा कहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे, ठीक ना। इस सभी शीर्ष लंब की लंबाई निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। अब देखो इसका भुजा का लंबाई कितना है, टोटल का 2A है। अब ये बताओ जब यहां इसको D मान लेते हैं या कुछ, यहां से ये पूरे का 2A है, तो इतना से इतना तक का क्या होगा बताओ।
ए नहीं होगा, बोलो यहां से यहां तक को इतना सा का ए होगा कि नहीं, और फिर यहां से यहां तक का भी ए होगा कि नहीं, बोलो। यही चीज है, तब का था इस सिलसिलम की लंबाई निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी और डी यानी ई वाला त्रिभुज में, डी में चूंकि ए और डी शीर्ष लंब है, ठीक ना। ए बी डी में ए डी क्या है, शीर्ष लंब है, ए बी डी में ए डी, ए और डी यानी ये और ये क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक ना। ये शीर्ष लंब है, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, मतलब हो गया बी डी बराबर ए, हुआ कि नहीं, बी और डी, ठीक ना। यहां जब ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब इसका मतलब इसको दो भाग में बांट रहा है, तो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, यानी बी और डी बराबर ए। अब ए डी लंब है किस पे, बीसी पे है, ए और डी लंब है ये इस भुजा पे यानी बीसी पे, तब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, ए बी डी में यानी इसमें ए बी और डी, ए बी डी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, पाइथागोरस परिमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, समझ में आया। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो इसका कर्ण क्या है, कर्ण क्या होगा, बोलो, ए बी और डी का कर्ण यही नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक ना। कर्ण एक बार ऐसे लिख दे, ए बी, ए और बी क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, बी और डी स्क्वायर प्लस लंब ये हो जाएगा ए और डी, ए डी। अब ए बी, ए और बी कितना है, 2, यहां देखो ए और बी 2a स्क्वायर बराबर ए डी, ए और डी कितना हो जाएगा, बोलो, ए डी का ही निकालना है, और आधार है बी डी, बी और डी ए है यानी ए स्क्वायर प्लस ए डी ही निकालना है, ये यही रहने दो। चलो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोलो, इधर इसको हमको ए डी निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, अब देखो इससे स्क्वायर का क्या मतलब है, उसका इसको दो बार गुना करनी, यानी 2a पे होल स्क्वायर है 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ए डी पे होल स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर बराबर ए
एडी पे स्क्वायर। अब देखो एडी पे स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ देखो इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा इसको, स्क्वायर खत्म होता है रूट, और रूट को खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 3a स्क्वायर हो गया बराबर एडी। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता। अब देखो रूट का क्या मतलब होता है, रूट का अगर 2 रहता है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, ए स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ए गुना ए, तो 2 में से 1 बाहर निकलता है, यानी ए हो जाएगा यहाँ बराबर एडी, ठीक ना। एडी बराबर क्या निकला, यही ना, एडी बराबर यही निकल गया मेरा, इसको आगे कर दूं, एडी बराबर रूट 3a। चलो यही निकालने के लिए भी कहता है प्रत्येक सिलसिला का समबाहु त्रिभुज है, जितना इसका सिलसिला होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, यानी एक सिलसिला निकल गया, इसका मतलब है सभी सिलसिला इतना ही होगा। चलो 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, कहता है समचतुर्भुज का जो है उसका भुजा जो है इसके वर्गों के योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यही है ना समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो। ये ए हो गया, बी सी और ये डी, और क्या कहता है इसके विकर्णों के योग के बराबर, यानी विकर्ण डाल दो इसमें, ठीक है। वर्ग की तरह बनाना है इसको, ठीक है, समचतुर्भुज यानी जैसे वर्ग होता है उस तरह। ये हो गया, इसका विकर्ण भी हो गया। अब देखो विकर्ण इसका, इसको ओ बोलते हैं, जहां परस्पर प्रतिच्छेद करे आपस में, इसको ओ बोलते हैं। अब इसको हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिखना है। दिया क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए कहता है इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर है किसके, विकर्ण के। विकर्ण कौन है, डी और बी स्क्वायर प्लस ए और सी स्क्वायर, यही है विकर्ण। यही हमको प्रूव करना है कि जो है इसका सभी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के योग वर्गों के योग के बराबर है। यही कहता है कि ये जो समचतुर्भुज है इसकी प्रत्येक भुजाओं के वर्गों के योग और इसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। हम लोग लिख दिए इसके सभी भुजा के वर्ग का योग प्लस इसका दोनों विकर्ण के वर्गों का योग, ठीक। ये प्रूव करना है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो समचतुर्भुज की भुजा, चूंकि समचतुर्भुज
भुजा क्या होता है बोलो? समचतुर्भुज की भुजा के लिए फॉर्मूला है 1/2 यानी हाफ और हाफ रूट अंडर फर्स्ट विकर्ण यानी पहला विकर्ण पे स्क्वायर प्लस दूसरा यानी सेकेंड विकर्णों का विकर्ण स्क्वायर। ठीक ना? ये होता है समचतुर्भुज की भुजा। यानी कहने का मतलब हुआ अगर समचतुर्भुज का भुजा निकालना हो और इसका विकर्ण दिया है तो इस फार्मूला के तहत हम निकाल सकते हैं। तो यही लिखे हैं इसमें। उसके बाद इसका वर्ग कर देंगे हम लोग। ठीक ना? लिखेंगे वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा ये बोलो? यानी वर्ग करेंगे ये। अच्छा, समचतुर्भुज की भुजा कौन है? समचतुर्भुज की ए बी बी सी यही है ना? तो हम लोग पहले लिखेंगे कि समचतुर्भुज की भुजा यानी ए बी पहले इसका एक भुजा दर्शा लेंगे। ए बी बराबर हाफ रूट अंडर इसका विकर्ण क्या है? पहला विकर्ण है जो मानो पहला विकर्ण ए बी होगा, ए सी भी होगा और बी डी होगा। जो मानो वही हो जाएगा इसका, यानी ए सी ए और सी पे स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बी डी या डी बी, बी डी पे स्क्वायर ए सी स्क्वायर डी बी लिखे है ना, यहाँ डी बी लिखे हैं, यहाँ भी वही देते हैं डी बी पे स्क्वायर। यही ना? अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/4। इस पे जब स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी ए सी स्क्वायर होगा प्लस डी बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पे कुछ नहीं होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। अब फिर आगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना? इसको समीकरण 1 मानेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार। देखो सभी भुजा के लिए लिखेंगे जैसे हम ए बी किए, ए और बी किए, इसी तरह बी सी भी करेंगे, इसी तरह सी डी और इसी तरह डी ए या ए डी भी करेंगे। ठीक ना? उतना सबको जो करने से अच्छा है कि सबका लिखेंगे कि इस बार ए बी लिखे ए और बी, इस बार बी सी लिखेंगे कि इसका हाफ गुना फर्स्ट विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इससे अच्छा है कि सबका हम लोग लिखो इसी प्रकार। यानी बी सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर बराबर 1/4। और विकर्ण था सबका, विकर्ण तो सबका यही होगा, दो ही विकर्ण है, सबके लिए यही विकर्ण होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर जैसे तो ठीक ठाक रहेगा, बड़ी दे दो यहाँ, छोटी ब्रैकेट आई है, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये ठीक। उसके बाद ये हो गया बी सी, उसके बाद सी डी स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। समीकरण 3 सी डी हो गया ए डी बराबर
AD क्या होगा, इसी तरह ये भी होगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। समीकरण 4 हो गया ये, ठीक ना। अब क्या करना है, अब चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, इसीलिए कहता है कि सभी का वर्ग का स्क्वायर का योग प्लस सभी के विकर्णों के स्क्वायर का योग। तो अब समीकरण को जोड़ देंगे तीनों को। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक ना, जोड़ देंगे। चलो जब चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर इसका विकर्ण होगा। विकर्ण क्या क्या है, विकर्ण हो जाएगा ये, यानी 1/4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक ना। जब जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। उसके बाद बताओ क्या होगा, जब आगे इसको जोड़ेंगे, यानी सबके नीचे देखो, यहां देखो बेटा, ये सबके नीचे एक, यानी ये पूरे इस तरह हो जाएगा, यहां भी यहां भी यहां भी। जब ये यानी हो गया AC प्लस D और B पे B/4, यहां भी यही /4 हर जगह। क्या इसका लघुत्तम नहीं ले लेंगे, बोलो। जब इसका लघुत्तम ले लेंगे नीचे 4 लघुत्तम आएगा, आएगा कि नहीं। अब इस 4 से जब यहां भाग देंगे हम इस 4, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, टोटल के लिए 1 बचेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां, अब यहां के लिए भी 1, यहां के लिए भी 1, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी रहेगा ना, 1 1 1 1 4 बार 1, यानी चारों को जोड़ देंगे 1 1 4 हो जाएगा। इसको 1 1 2 2 1 3 3 1 4 लिखेंगे 4, और यहां तो सब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ही है, ठीक ना। तो लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस DB बोल लो या BD बोलो, बात एक ही है। क्या ये नहीं कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं। अब वो बोलो क्या बचा, यहाँ AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर ही ना बचा, इसके बराबर में क्या है, इधर AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, यही हो जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर ये होगा AC स्क्वायर DB स्क्वायर। यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। पड़ेगा लोग तो बोला बड़ा बड़ा आइडिया। चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकृति 6.54 में
त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O, देखो कहता है ये त्रिभुज है, कहता एबीसी के अभ्यंतर में यानी ए बी और सी अभ्यंतर यानी इसके अंदर में यानी बीच में स्थित कोई बिंदु O, कहता है इसके बीच में जो है स्थित एक बिंदु O है, ठीक, O तथा OD पे लंब BC है, कहता O और D लंब है किस पे, B और C पे, ठीक, OD लंब है BC पे, और फिर कहता OE लंब है AC पे, O और E लंब है A और C पे, OE लंब है OE लंब है AC पे। उसके बाद फिर कहता है कि OF लंब है AB पे, O और F लंब है A और B पे। तब कहता दर्शाइए कि ये जो तीनों OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, O और D स्क्वायर, यहाँ देखो OD स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर, A और F स्क्वायर प्लस B और D स्क्वायर, B और D स्क्वायर यानी B और D स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, C और E स्क्वायर ये। और दूसरा नंबर फिर कहता है ये दो प्रूफ करने के लिए है, एक नंबर ये था, दूसरा नंबर है AF स्क्वायर, A और F ये AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, B और D यानी कहता है ये वाला और ये वाला स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे बराबर होना चाहिए AC स्क्वायर, A और C, और AC स्क्वायर को जब हम तीनों को जोड़ेंगे ये यानी AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और AC स्क्वायर तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो AE स्क्वायर, A और E स्क्वायर ये यानी इसका बराबर होना चाहिए, और CD स्क्वायर यानी C और D स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और BF स्क्वायर, B और F स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी ये जो इसका लंब डाला गया ये दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए। हम लोग पहले चलते हैं एक नंबर पे। एक नंबर क्या है, पहले जो दिया हुआ है इसमें वो लिखते हैं, त्रिभुज ABC में यानी बड़ा वाला त्रिभुज पूरे में ABC में त्रिभुज ABC में बिंदु O से रेखा बिंदु O से रेखा OA और OB तथा OC को मिलाया, ठीक। फिर हमको प्रूव करना है सिद्ध करना है कि देखिए प्रूव क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमको प्रूव करना है एक नंबर में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, यानी OA स्क्वायर क्या है, O और A स्क्वायर, यानी ये जो हम ये काल्पनिक दिखा रहे हैं पहले ये सब का योग माइनस OD स्क्वायर, O और D यानी ये जो हम लंब डाले हैं, ठीक ना, प्लस इसका माइनस ये सबों का योग यानी ये जो हम काल्पनिक दिखाए हैं इसका योग माइनस इसका योग, ठीक, माइनस OE स्क्वायर OD स्क्वायर फिर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर
बराबर है ए एफ स्क्वायर ए और एफ यानी ये स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। चलिए नंबर 1, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में, ठीक ना, ए एफ और ओ यानी ये ए एफ और ओ इसमें, ठीक ना, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे इस वाले त्रिभुज में। चलिए चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, ए और ओ, इसमें ये कर्ण होगा, बोलो होगा कि नहीं, इस वाले में ए एफ ओ में ये कर्ण हो जाएगा। अगर ये कर्ण होगा तो अब इसको आधार मान लो या लंब मानो, ये ओ और एफ आधार स्क्वायर प्लस लंब, ये नहीं लंब स्क्वायर, ये ओ एफ लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर, समझ में, वो लिखे। उसके बाद फिर इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर आगे दूसरे वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDO में इसमें क्या होगा, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 2। इसी तरह समकोण त्रिभुज OEC में इसमें भी होगा OC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मानेंगे। चलो उसके बाद एक समीकरण तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को जोड़ेंगे। देखो क्या है तीनों, यहाँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, अब ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी और ई स्क्वायर, ये होगा। वो थोड़ा बड़ा लगे को, यही होगा इसका। उसके बाद हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिखेंगे
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस माइनस ओ और एफ स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद क्या होगा, देखो यहां क्या किए, ओ एफ ये इसका सब का ये बराबर के इस तरफ ले आए, समझ में, ये जो बराबर खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये ओ डी स्क्वायर यहाँ प्लस में है ना, इसको इधर ले आए तो क्या होगा माइनस में, ओ ई स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर ले आए बराबर के तो माइनस, इसको ई माइनस, यहाँ ओ एफ, यहाँ भी इसको इधर ले गए तो माइनस में हो गया। अब इसमें बचा क्या, यहाँ बोलो, बचा यहाँ ए एफ स्क्वायर बचा प्लस बी डी स्क्वायर बचा प्लस सी और ई स्क्वायर बचा, ये बचा, ठीक ना। अब जो है सी ई स्क्वायर, अब ये हो गया, देखो ये एक नंबर मेरा यहाँ प्रूफ हो गया, यही एक नंबर प्रूफ करने के लिए कहता है, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, देखो यही हमको एक नंबर प्रूफ करने के लिए कहता है, मेरा एक नंबर प्रूफ हो चुका है। दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर में हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। दूसरा नंबर में ये प्रूव करना है। चलो हम लोग इसमें इसको क्या लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर ओ यहीं से ले रहे हैं, यानी ये वाला, ठीक ना। इसको हम ये वाला लिखे हैं यहाँ ओ ओ ओ ए स्क्वायर, यानी ये वाला ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यानी ये वाला ओ और एफ स्क्वायर, ये प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। देखो
यहाँ है ओडी स्क्वायर, ठीक। फिर ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, कहाँ है ओई, ये ओई स्क्वायर। अब ये लिखे, फिर लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ये ओ और ई यानी ये वाला ओई स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, यहां है ओडी, ओ और डी स्क्वायर। फिर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर, ये है ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर, ओएफ स्क्वायर ये हो गया। अब देखो ओ ई ओ ए स्क्वायर, ओ और ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ और ए स्क्वायर, ओ और ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी और एफ स्क्वायर, यही प्रूव करना था। देखो इसको हम ओ ए स्क्वायर को, ओ और ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर, ए और ई स्क्वायर लिखते हैं, ओ और ए, क्योंकि ये और ये समान होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये और ये यानी कर्ण और लंब को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि बराबर है, इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं ओ और एफ, ए और ई, नहीं ओ और ए और ई बराबर होगा ए ई। फिर लिखे हैं ओ सी स्क्वायर, ओ और सी कहाँ है, सी यहाँ, ओ और सी माइनस ओडी, ओ और डी, ओ सी में अगर ओडी हम घटा देंगे तो क्या होगा, सी और डी, सी और डी, ठीक ये निकलेगा। और फिर हम लिखे हैं ओ बी स्क्वायर, ओ और बी, ये ओ और बी माइनस ओ एफ, ओ और एफ, ठीक इसके लिए हम बी और एफ लिख सकते हैं, बी और एफ ये, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ लिखे। और हमको यही प्रूव करने के लिए दिया था कि ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये मेरा प्रूव हो चुका है। इसको यहां से एक बार लिख दो, जो प्रूव करना था पूरे को, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी और ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये पूरे को यही हमको प्रूव भी करना था और ये आ गया। देखो जरा सा समझ लो, ये इसको जो है हम आगे जो बढ़ाए यहाँ प्रूव करना था वो लिखे हैं, और इसको या तो यहाँ ऐसे लिखो समीकरण 1 और यहाँ से अब लिख दो समीकरण 1 से, यानी ये जो हम आगे बढ़ाए हैं यहाँ देख लो, ये जो हम आगे बढ़ाए इसी से बढ़ाए हैं, ठीक ना, इसी से, ठीक, और मेरा ये प्रूव हो गया। आज का क्लास यहीं तक, ये त्रिभुज का 6.5 का 8 नंबर तक, अगले जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, बस यहीं तक है। बस थैंक्स आज के लिए।